नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। उसके साथ ही उनकी संसद की सदस्यता बहाल हो जाएगी। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनकी टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी। सार्वजनिक जीवन में सतर्क रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली प्रतिक्रिया में राहुल गांधी ने कहा है कि आज नहीं तो कल सत्य की जीत होती ही है। प्यार और समर्थन के लिए जनता का आभार। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी को अयोग्य 24 घंटे में ही करार दिया गया था। देखना है कितने घंटे में उनकी सदस्यता बहाल होगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, कितना वक्त लेते हैं, हमको अब देखना चाहिए। हम देखेंगे और इंतजार करेंगे। अब इतना बड़ा इंतजार किए तो ये जो बाकी उनके ऑर्डर का भी हम इंतजार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी को कई विपक्षी नेताओं का समर्थन मिला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ावा दिया है। और वहीं बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने कहा क्या, आइए सुनते हैं। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन आज कुछ सवाल उठते हैं और उसमें से एक दो सवाल ये हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में तो जाकर क्षमा मांगे ही होंगे राहुल गांधी जी, और ये केस राहुल गांधी जी से शुरू होता है और राहुल गांधी जी पे ही खत्म होता है। उन्होंने गाली दिया, पूरी कम्युनिटी को आप गाली दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा, लोअर कोर्ट ने भी कहा था आप क्षमा मांग ले, तब क्षमा भी नहीं मांगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्षमा तो मांगे ही होंगे, क्षमा मांगी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आपको राहत दी है, तो हम आपकी फांसी की सजा थोड़ी मांग रहे हैं। बिहार के एनडीए सांसदों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों के गठबंधन को घमंडिया बताया। सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसे इंडिया नहीं घमंडिया गठबंधन कहें। यूपीए बदनाम हो गया था, इसलिए इन्होंने अपने नाम को बदलकर INDIA रख दिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एनडीए सांसदों से कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर सर्व समाज के नेता बने। आंध्र प्रदेश के अन्नमया में वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी कार्यकर्ताओं के बीच आज जमकर झड़प हो गई। इस दौरान दोनों ओर से पथराव हुआ है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज भी किया। कई गाड़ियों में आग लगाई गई। कई पुलिस वाले घायल भी इसमें हुए हैं। गौरतलब है कि इन इलाकों में अब चुनाव करीब है। ज्ञानवापी मामले में मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसमें दखल नहीं देंगे। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे जारी रहेगा। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई का सर्वे शुक्रवार की सुबह शुरू हुआ। इस बीच मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी इमारत को नुकसान पहुंचाए बिना एएसआई सर्वे करे।
परिसर में कोई खुदाई आदि का काम न हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एएसआई सर्वे के आदेश में दखल नहीं देंगे। सभी अंतरिम आदेशों को चुनौती देने की जरूरत नहीं है। सर्वे होने से धार्मिक संरचना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8:30 बजे जो सर्वे का काम शुरू हुआ वो 5 बजे तक चला। बीच में 2 घंटे करीब जुमे की नमाज के चलते सर्वे का काम रोका गया था। इसके बाद कल सुबह फिर से सर्वे की टीम आएगी और 9 बजे से अपना काम शुरू करेगी और उसमें वो सब चीजें खोजने की कोशिश करेगी जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है। ये पूरा जो सर्वे की एक्सरसाइज है ये बिना स्ट्रक्चर को डैमेज किए हुए करी जाएगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और वहां पे कोई एक्सकेवेशन नहीं होगा, ये दूसरी इम्पोर्टेंट बात है। तीसरी बात जो हमारी लीगल रिसर्च थी कि ऑर्डर 26 रूल 10A में सीपीसी के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा आदेश पारित कर सकती है और एएसआई इस देश की प्रीमियम और एक्सपर्ट बॉडी है। इन सारे तर्कों और तथ्यों के आधार पर मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसको ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को अपहोल्ड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की उस मांग को भी ठुकरा दिया जिसमें कहा गया था कि अपील लंबित रहने तक एएसआई रिपोर्ट को सीलबंद रखा जाए। वहीं निचली अदालत ने एएसआई की मांग मानते हुए सर्वे के लिए 4 हफ्ते का वक्त और बढ़ा दिया। सर्वे में एक साथ जो है कई जगहों पर हो रहा है। 40 की टीम है, टीम की 4-5 जगह संख्या बांट दिए हैं। कुछ लोग घास निकाल रहे हैं, कुछ लोग अपना देख रहे हैं, कुछ यंत्र लगाए हैं, कुछ फोटो खींच रहे हैं। और आपको बता दूं कि सर्वे को साधारण सर्वे ना समझिए। मैं भी अपनी जीवन काल में सुना था कि पुरातत्व विभाग वाले जांच करते हैं, लेकिन इतना जांच करते हैं मैं नहीं जानता था। हमको लगता है कि ये लंबा समय चलेगा। हाँ, वो जमीन के अंदर क्या है, कैसे है, कई तरह के मशीनें हैं उनके पास, उससे सारे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो मुस्लिम पक्ष की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें कहा गया है कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। ज्ञानवापी को लेकर ये फैसला काफी अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया और अब एएसआई सर्वे पूरा करके रिपोर्ट निचली अदालत में देगी। यानी ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार ज्ञानवापी परिसर में नीचे क्या छुपा हुआ है। इसी से इस मामले की आगे दिशा और दशा तय होगी। वाराणसी से हिमांशु शर्मा के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। नू के तावड़ू में प्रशासन ने कई अवैध झुग्गियों को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। इस दौरान अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान भारी संख्या में वहां पर मौजूद रहे। कई विभागों के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। माना जा रहा है झुग्गियों में अवैध रूप से जो लोग आए हुए थे वो रह गए थे। ये जो भूमि थी ये एचएसबीपी से संबंधित थी और यहाँ पर अवैध रूप से लोगों ने कब्जा किया हुआ था, जिसको नियमानुसार कार्रवाई करके ये कब्जे से मुक्त करवाई गई है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विरोध नहीं हुआ और ये सारी कार्रवाई शांतिपूर्वक ढंग से पूरी की गई। फिर कोई बिना कहे कि सबका सब जितना भी झुग्गी था तोड़ फोड़ कर चला गया। खाने वाला कोई भी चीज बाहर निकल ना पाया, हम कोई टाइम भी दिया नहीं किया। ये काल एक डेढ़ 2 बजे तक तोड़ दिया। क्या बोला आप लोग? हमें तो कुछ नहीं बोला ऐसे कोई आके ये खाली करो। नहीं, पहले से नहीं बताया गया। कल आया था, आके बोला कि 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, खाली कर दो। मैं 5 मिनट का भीतर कैसे खाली करूँगा? फिर आके जीसीबी लेके आके तोड़ फोड़ के गई सब कुछ। इधर से आया था, हाथ में ऐसा बोला सारा भाग जाओ यहाँ से 5 मिनट से, तो आधा घंटा बाद में आया सारा तोड़ फोड़ के दे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नू हिंसा पर कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अगर कोई इसके अंदर लैप्सेस आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे किसी के ऊपर, तो उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। सब मिलकर उसकी निंदा करते हैं और मुझे लगता है सबसे पहले तो कांग्रेस के साथियों को खड़े होकर इस इंक्वायरी में उनके जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको पार्टी बनाकर हमें हमारा साथ देना चाहिए कि इन लोगों की गलती की वजह से घटनाक्रम हुआ। उनकी खुद की पुलिस ने ये कहा था कि हरियाणा पुलिस ने हमारा सहयोग किया। आज कहना कि मदद नहीं कर रही, मैं तो कहता हूं ऐसी घटना जिसका असर राजस्थान में गया है, हरियाणा में गया है, उनको तो प्राथमिक तौर पे आज ये कहना चाहिए कि इसके ऊपर ज्वाइंट ऑपरेशन दोनों प्रदेश सरकार करे और जो दोषी हैं
जो ऐसे तत्व हैं उन सबको अरेस्ट किया जाए। दिल्ली से सटे नोएडा की एक हाई राइज सोसाइटी की लिफ्ट टूटने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। लिफ्ट कैसे टूटी और अब लोग क्यों वहां पर खौफ में हैं, देखिए रिपोर्ट। नोएडा में सेक्टर 137 की लिफ्ट टूटने से 70 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। गुरुवार शाम 4 बजे सुशीला नाम की बुजुर्ग महिला 8वें फ्लोर से लिफ्ट में सवार हुई। उनको दूसरी मंजिल पर उतरना था, लेकिन एकाएक लिफ्ट के तार टूट गए और लिफ्ट सीधे बेसमेंट पहुंच गई। दुखद पहलू यह है कि उस लिफ्ट में 1 घंटे तक वो फंसी रही, यानी उस लिफ्ट में थीं, लेकिन उसके बावजूद उनको निकाला नहीं जा सका। हम ये जानना चाहते हैं। सवाल ये उठता है कि फायर सेफ्टी से लेकर लिफ्ट को मेंटेन करने के लिए जब इस सोसाइटी के लोगों से 3 से 5 हजार रुपए महीना तक वसूला जा रहा है, तब कैसे इतना जानलेवा हादसा हुआ। 4:30 अराउंड इतनी तेज, मतलब जैसे कि कुछ फट गया हो ऐसी आवाज आई है। मतलब लिटरली लगा कि कुछ हुआ है, समथिंग रॉन्ग। गार्ड को फोन करके बोला, उसने बोला कुछ नहीं हुआ है। उसके अराउंड 15 मिनट बाद हम लोग नीचे गए, तब पता चला कि कुछ ऐसा हुआ है। देन गार्ड को बोला आप जाके देखो नीचे क्या हुआ है। एंड ही सेड कोई नहीं था, उसके अंदर कोई नहीं था। उस स्टूपिडिटी की वजह से वो उस लेडी की जान गई है। और ये काम है मेंटेनेंस का। तो मेंटेनेंस की जो है 30 तारीख को वो खत्म हो चुकी है। पहले हर हफ्ते चेक होता था, अब यहाँ चेकिंग बंद कर दी है पूरी तरीके से। आप देखिए स्टूडियो अपार्टमेंट की एक लिफ्ट कम से कम 25 दिन से खराब है। उसमें कम से कम 700 लोग रहते हैं और वो इतनी भीड़ भर भर के जाती है। हमारे साथ भी होता है, हम भीड़ में भर भर के जाते हैं और कभी हादसा भीड़ के साथ में हो जाता, तो सब का नुकसान होता है। 25 मंजिला इस सोसाइटी के लिफ्ट के हादसे से लोग गुस्से में हैं। गुरुवार देर रात को सोसाइटी के लोगों ने अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को घेर कर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने पहुंचकर मामले को संभाला। लोगों का आरोप था कि 3 दिन पहले ही सोसाइटी के रखरखाव की जिम्मेदारी दूसरी एजेंसी को दिया गया है, जो ठीक से काम नहीं कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। समय सीमा होनी चाहिए कि अगर लिफ्ट खराब होती है, कोई फंसता है या किसी वजह से भी वो काम नहीं कर रही है, तो कितने टाइम में वो रिस्पॉन्ड करेंगे। बड़ा फॉल्ट हो या छोटा फॉल्ट हो, कैटेगराइज किया जा सकता है। पता नहीं क्या मजबूरियां हैं सरकार की, ऑफिशियल्स की, लिफ्ट एक्ट आ नहीं पा रहा है। बट हमारे लिए ये जीने और मरने का सवाल है, ये आना ही चाहिए। अभी वो पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली एनसीआर की बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में प्राधिकरण को तुरंत सेफ्टी से जुड़े पहलुओं के ऑडिट करने की मांग अब जोर पकड़ रही है, वरना लोगों से रखरखाव के नाम पर भारी भरकम पैसा वसूलने के बावजूद इस तरह के हादसे होते रहेंगे। नोएडा से राकेश कुमार सिंह और वेदांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब अंतर्राष्ट्रीय जगत से खबर। रूस की नौसेना ने एक जहाज पर यूक्रेन के सी ड्रोन से हमला किया और काफी नुकसान पहुंचाया, ये दावा यूक्रेन के सूत्रों ने किया है। ये हमला काले सागर के रूस में नोवरोसिस्क बंदरगाह के पास हुआ। ये रूसी निर्यात का बड़ा केंद्र है। रूस की नौसेना ने हमले की बात तो मानी है, पर कहा है कि 2 सी ड्रोन के जरिए किए गए इस हमले को उसने नाकाम कर दिया है। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि रूसी नौसेना जहाज ओलेने गोर्स्की गोरनाक पर हमला कामयाब रहा और उससे काफी नुकसान पहुंचा है। सी ड्रोन छोटे मानव रहित बोट जैसे होते हैं जो पानी के ऊपर या ठीक सतह के नीचे चलते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक ड्रोन करीब 450 किलो डायनामाइट से लैस था। और इसी खबर के साथ न्यूज़ 8 पे इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।